विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम ऋषि दाशूर की कहानी देख रहे थे। उसमें हमने देखा कि एक अप्सरा, एक वन देवी उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने एक वर मांगा। वह चाहती थी एक संतान जो कदम्ब ऋषि, कदम दाशूर ऋषि के आशीर्वाद से उसे प्राप्त भी हुआ। लेकिन फिर कुछ सालों बाद वह उस अपने बेटे को ऋषि के पास दोबारा लेकर आई और कहा कि मैंने बाकी की सारी विद्या तो इसको सिखा दी है, लेकिन आत्मज्ञान की विद्या आप ही इसे दे सकते हो। और ऋषि ने उसका प्रस्ताव स्वीकार भी किया। उसके आगे देखते हैं कहानी में क्या हुआ। वशिष्ठ जी ने कहा, इस बीच मैं उस वृक्ष के ऊपर से जा रहा था और मैंने उस ऋषि को अपने पुत्र को शिक्षा देते हुए देखा और सुना। दाशूर ने कहा, मैं इस संसार के संबंध में जो कुछ कहना चाहता हूं उसे एक आख्यान के माध्यम से कहूंगा। इस जीवन के प्रति ज्ञान, जब भी इसके पहले भी मैंने कुछ एपिसोड में इसका जिक्र किया है कि ज्ञान जब कहानियों के माध्यम से दिया जाता है ना, वो सुनने में भी बड़ा दिलचस्प लगता है और लंबे समय के लिए याद रहता है। तो हमारे शास्त्रों में भी आपने देखा होगा तो बहुत सारा ज्ञान हमें ऋषि मुनियों ने कहानियों के माध्यम से दिया है। पुराणों की रचना मुझे लगता है उसी के लिए हुई थी। पुराणों में क्या है, सभी अलग अलग कहानियां देवताओं की, उसके माध्यम से भक्ति का, ज्ञान का, कर्म का, हर तरह का ज्ञान हमें दिया गया है। तो यहां पर भी दाशूर ने वही कहा, मैं एक कहानी, एक आख्यान तुम्हें सुनाता हूं। खोत नाम का एक राजा था। उसमें तीनों लोकों को जीतने की शक्ति थी। तीनों लोकों के अधिष्ठाता देवता उस राजा की आज्ञा का पालन करते थे। सुख और दुख उत्पन्न करने वाले उसके असंख्य कर्मों की कोई सूची नहीं बन सकता था। कोई उस राजा की वीरता को किसी भी शस्त्र से चुनौती नहीं दे सकता था। यहां तक इंद्र, विष्णु और शिव भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो इस राजा के बारे में यहां पे बताया जा रहा है कि सारे, हम कहते हैं ना, भू भुव स्वः, यानी पाताल लोक, धरती और स्वर्ग, आकाश लोक, तो तीनों इन लोकों में उसकी सत्ता थी। वो इतना शूर था, उसे वहां पे इन तीनों जगह पे कोई हरा नहीं सकता था। उस राजा के 3 शरीर थे जिन्होंने तीनों लोकों को पूर्णतः आच्छादित करके रखा था। एक उत्तम था, दूसरा साधारण और तीसरा सूक्ष्म। अगर यहां पे देखो तो हम कहते हैं ना, आदि भौतिक, आदि दैहिक और आध्यात्मिक, 3 प्रकार के ताप होते हैं, 3 प्रकार के स्तर होते हैं, नहीं? तो उसी प्रकार, या सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, हम कहते हैं 3 गुणों से हमारा जीवन बना है। तो ये वही उसी तरीके की, उसी दिशा की ओर हमें थोड़ा बता रहे कि इन तीनों जो लोक थे उसमें उसका शरीर आच्छादित रहता था। यह राजा आकाश में चला जाता था और वहां अपने को स्थापित कर लेता था। वहां राजा ने एक नगर बसाया था आकाश में। उसमें क्रीड़ा के लिए आनंद उद्यान, सुंदर पर्वत शिखर और 7 झीलें भी थी। झीलों में मोती भी भरे थे और लताएं भी। उसमें 2 प्रकाश पुंज थे, जिसमें एक गर्म था और दूसरा ठंडा।
इनका प्रकाश कभी मंद नहीं पड़ता था। ये सारा जो विश्लेषण है ना, मुझे ऐसे लगता है कि इसको हम अनलॉक करके इस प्रकार से देख सकते हैं कि जैसे वहां पे 7 झीलें थी और झीलों में मोतियों, तो हमारे भीतर जैसे सप्त चक्र होते हैं ना, तो 7 चक्रों को 7 झीलों की उपमा दी है ऐसे लगता है। फिर कहते थे कि उसके उन झीलों में 2 प्रकाश पुंज थे जो कभी भी मंद नहीं पड़ते थे, एक गर्म था और दूसरा ठंडा। मुझे लगता है हमारा ये जो स्वर है ना, आपने कभी देखा है नासिका में जो सांस चलती है ना, हमारे 2 नासिकाएं होती है ना, एक दाहिने ओर की और बाएं ओर की। उसमें आपने देखा होगा कि एक उसको कहते हैं सूर्य नाड़ी, दूसरे को कहते हैं चंद्र नाड़ी। तो जब दाहिने ओर की नासिका चलती है तो ऐसे लगता है जैसे शरीर में गर्माहट आ रही है, इसलिए वाम कुक्षी कहते हैं ना, खाना खाने के, दोपहर के खाने के बाद अपनी बाई और करवट लेकर लेटने को कहते हैं। क्यों? ताकि दाहिनी नासिका शुरू हो जाए, तो शरीर में एक गर्माहट आती है उसकी वजह से, और बाई नासिका से शरीर में एक ठंडक आती है। तो मुझे कहीं ये लग रहा है कि ऐसे ही सारी किसी चीजों को शायद यहां पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। उस नगर में राजा ने अनेक प्रकार के प्राणियों की रचना की थी। कुछ को ऊपर रखा था, कुछ को मध्य में और कुछ को नीचे में। उसमें से कुछ दीर्घजीवी थे, कुछ अल्पजीवी थे। उनके शरीर पर काले बाल थे। नगर में 9 द्वार भी थे। पंचेंद्रिया कहते हैं ना, और मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इन 9 चीजों से हम बने हुए ऐसे मान्यता है। तो शायद मुझे लग रहा है कि यहां पे उसी का विश्लेषण किया जा रहा है। सभी मकान हवादार थे। 5 प्रकाश गृह थे। 5 इंद्रियों को मुझे लगता है 5 प्रकाश गृह कहा गया है। 5 इंद्रियों से ही हमें प्रकाश यानी ज्ञान मिलता है। सुनने से, देखने से, सूंघने से, स्वाद करने से, स्पर्श करने से, उन 5 प्रकाशधारों की शायद यहां पे बात हो रही है। 3 स्तंभ थे जो लकड़ी के कुंदों पर टिके थे। इन पर सफेद चिकना प्लास्टर हुआ था। यह सब कुछ राजा ने माया से ही उत्पन्न किया था। तो हमारा जीवन अगर देखो तो माया से ही उत्पन्न हुआ है, नहीं लगता? एक अज्ञान, एक अहं का पटल एक आ गया उस ब्रह्मन के भीतर, और फिर उस माया से ये सब उत्पन्न हुआ। यहां राजा भूतों प्रेतों से खेलता था। भूत प्रेत भी राजा से त्रस्त रहते थे। राजा ने भूत प्रेतों का सर्जन महलों की रक्षा के निमित्त किया था। जब उसके मन में नगर से बाहर जाने का विचार आता तो वह भावी नगर के बारे में सोचता और उसमें रहने की बात भी सोचता। भूत प्रेतों से वह घिरा तेजी से नए घरों की तरफ दौड़ता और पुराने घरों को छोड़ देता। कितना सुंदर विश्लेषण है। मुझे ऐसे लगता है हमारे मन में ये जो चलता रहता है ना, इच्छाएं, पुराने घर को छोड़कर नए घर की ओर भागते रहना, इसका क्या मतलब है? हमारी इच्छा है, किसी चीज की चाहत हो जाती है, उसको हासिल किया नहीं कि मन में और एक दूसरी इच्छा आ जाती है, फिर उसके पीछे भागने लगते हैं। भूतों के साथ रहता तो मुझे ऐसे लगता है भूतकाल में जैसे हम उलझे रहते हैं ना, ये उसकी बात चल रही है। भूतकाल में उलझे रहना या अपनी इच्छाओं को पूरा होता हुआ देखकर तुरंत दूसरी इच्छाओं की ओर भागना, नए नगर की निर्मिति करना, ये सब उससे जुड़ा हुआ लग रहा है। नए नगर नए ढंग का होता था, फिर जब चाहता वो उसे नष्ट भी कर देता। कभी कभी वह विलाप भी करता, मैं क्या करूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं दीन हूं। और कभी कभी वह हर्षित भी होता और कभी कभी दुखी भी होता।
क्या हमारे जीवन की ये कहानी नहीं चल रही? ऐसे ही होता है सब जीवन में। दुखी होते हैं, खुश होते हैं, चीजों के पीछे, इच्छाओं के पीछे भागते हैं, इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, सप्त चक्रों पर सब कुछ जीवन ऊर्जा का खेल चलता रहता है। अपने मन से ही माया से सब संसार की निर्मित कर देते हैं। इस प्रकार वह रहता, जीतता, घूमता, बतियाता, पनपता, कभी चमकता और कभी बुझता। मेरे पुत्र, इस प्रकार राजा दृश्य संसार में गतिशील रहता था। कितनी सुंदर कहानी है। इस कहानी पर ना आप जरूर सोचना, और ये जब आप वीडियो देखोगे इसके कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखना कि आपको ये जो सारा एक्सप्लेनेशन है उससे क्या प्रतीत हो रहा है। अनलॉक करते हैं इस वीडियो में ना, थोड़ा एक अलग तरीके से ये वीडियो आप जरा सोचो, और आपको क्या लगता है। मुझे जो लगता है वो मैंने इस एक्सप्लेनेशन के दरमियान बता दिया। आप सोच के देखो आपको इस स्टोरी से क्या अनुभव में आता है। आज के लिए यहीं पर रुकेंगे, कल देखते हैं इस स्टोरी में और दाशूर ने, कदम दाशूर ने और अपने पुत्र से क्या कहा। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।